डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कर्क लगन एंड कर्क मून साइन वालों के लिए। कैंसर लगन, कैंसर मून साइन आपके लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जब राहु शनि के बीच में रहेंगे, अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में जाएंगे, तो आपके लिए क्या टर्निंग पॉइंट आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि आपका धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है। फर्स्ट हाउस में भाग्य का मालिक एग्जॉल्ट हो गया है, फिफ्थ हाउस में फिफ्थ हाउस का मालिक बैठा है, सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा है। ये बहुत अच्छा राजयोग वाली स्थिति बना रहा है, लेकिन इस राजयोग के लिए जो ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा,
उसके लिए राहु आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा। आपको सडन इवेंट्स को फेस करना पड़ेगा, सडननेस आपकी लाइफ में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपको हेल्थ की तरफ, अवेयरनेस की तरफ लेके जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ज्ञानी बहुत बनाएगा। लोग आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आएंगे। लोग फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, 6th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपका प्राइड बढ़ सकता है, आपका प्राउड बढ़ सकता है। आपको अपने से मदर लाइक फिगर से आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं स्लोनेस आ सकती है। आपका नेचर बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। आप चीजों को बहुत छोड़ने लग जाएंगे, लोगों के लिए करने ज्यादा लग जाएंगे, और वहीं पे आप अपने थर्ड हाउस को डिस्टर्ब कर जाएंगे। थर्ड हाउस में कौन सी राशि है? एफर्ट के घर में वर्गो राशि है। वर्गो राशि, कन्या राशि ऑडिटिंग की है। मरकरी एग्जॉल्ट होता है। आपको शार्प होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन किस एजेंडा से आ रहा है। क्या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा के आपको इमोशनल करना चाहता है और आपकी सेविंग्स को लेना चाहता है? आपका काम है देना, आप देना चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन यू शुड नो द लिमिट। सबसे ज्यादा इंसान उसी का एक्सेस करता है जिसको पता होता है कि यार ये तो इमोशनल है, इसको तो मैं समझा ही लूंगा। उसके ऊपर जोड़ चलाता है इंसान। आपको वो इंसान नहीं बनना है। आप कैंसर साइन है, आप इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग वाले इंसान है, लेकिन आपको अपनी डिग्निटी का, अपने वैल्यूज का और अपनी शार्प स्किल, इंटेलिजेंस को बहुत एक्टिव रखने की जरूरत है। अदरवाइज लोग आएंगे, एक्सेस करेंगे और चले जाएंगे, और ये धर्म के चक्कर में आकर आप अधर्म कर जाएंगे। करेक्ट? आइए समझते हैं क्या योग बन रहा है, कैसे गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा राहु की डिग्री को क्रॉस करके, शनि की डिग्री को क्रॉस करके, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में आके बैठेगा। और केतु मून वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जहां आपको ये लगेगा कि पेन है, लेकिन मेरे काम कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहे हैं, मेरे को नहीं पता, बस मेरे काम हो रहे हैं। जिस चीज की मुझे नीड होती है वो मेरे को प्रोवाइड हो जाती है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। आप लोगों के करते आए हैं, अब डिवाइन आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो ब्रिज बनाना चाहता है, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको एक अच्छी ऊर्जा मिल सके, आप अच्छे लेवल पर जा सकें और अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर सकें जिसके आप हकदार हैं, जिसके आप हकदार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 15 डेज कहां पर कर्मों को अनफोल्ड करेगा, कहां पर रिसेट बटन दबाएगा, कहां पर आप अपना एक्सेस देना बंद करेंगे, कहां पर आप बहुत इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, कैसे चीजें की स्थिति को ठीक करते हुए नजर पाएंगे, और अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहां पर आप अपनी लाइफ को एक बेहतर और स्टेबल जगह लेके जाएंगे। लेकिन अगर ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर, ओवर आशावादी बनकर कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, एफर्ट नहीं डाले, चीजों को ठीक करने के लिए आपने हिम्मत नहीं डाली, अगर आपने अपने इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अपने शस्त्रों का, अपने अस्त्रों का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल नहीं किया, तो यही समय काल आपके साथ बहुत बड़ी परीक्षा भी ले सकता है आपकी। समझते हैं इस परीक्षा को, कहां पर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, कहां पर ट्विस्ट है, कहां पर टर्न है। समझते हैं कैंसर लगन मून साइन वालों के लिए। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस बहुत एक्टिव है आपका। 5th हाउस में 5th हाउस का मालिक बैठा है, शुक्र भी बैठा है जो लव रिलेशनशिप का कारक है, 4th हाउस इमोशनल बीइंग का कारक है, और सूर्य भी बैठा है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वहां पर। सूर्य भले से आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट है, एनर्जी बहुत हीट देता है और 5th हाउस का कारक भी है। तो इस समय जो आपकी लव रिलेशनशिप में जो आपका अपना नहीं है, वहां पर आपको ये फील होगा कि जो मेरे नहीं है उनसे मुझे दूर होना है, जो मेरा अपना नहीं है मुझे उससे दूर होना है। स्कॉर्पियो से 4th हाउस में राहु बैठा है, यानी कि 5th हाउस का जो पीस है वो राहु में आ गया है। यानी कि आप जिससे प्यार करते हैं वो अनकन्वेंशनल हो सकता है, क्योंकि वो पीस कहां से मिल रहा है, राहु से मिल रहा है। स्कॉर्पियो का पीस एक्यूरेस में है, एक्यूरेस में राहु बैठा है। अनकन्वेंशनल चीजों में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजों में आपका दिल लगेगा, मन लगेगा। हो सकता है आपके प्यार, अपने प्रेम जिससे आप करते थे उसकी शादी हो गई, लेकिन आप फिर भी उसको अचीव करना चाहते हैं। आप एक अलग कास्ट में शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का मालिक आ गया 5th हाउस में, वो आपको अवेयरनेस देगा, वो आपको पुश करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, हम किस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, किस चीज को एक्नॉलेज करेंगे, किस चीज को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन आपकी लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत मेजर दिखाई दे रहा है, सडननेस दिखाई दे रही है। जहां पर पेन है, पेन भी होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है ना, एक अष्टम भाव की राशि 5th हाउस में आ गया। लव रिलेशनशिप में कैंसर लगन मून साइन वालों के लिए हमेशा पेन फील करते हैं वो लोग। हमेशा उनका एक कोई ऐसा एक ब्रेकअप होता है जहां से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है।
जहां से उनकी लाइफ इवॉल्व करती है। कोई एक ऐसा पेन का कारण बनेगा, रिश्तों में, प्रेम में कोई ऐसा संबंध टूटता है जब जाके उनकी लाइफ इवॉल्व करते हैं। ये आपके साथ डेस्टिन्ड है। और यहां पे सूर्य का बैठना हो सकता है कोई रिश्ते को तोड़ दे या फिर ऐसी कंडीशन को बनाया जाए। अब वो आप टूटने के बाद दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नेटर चार्ट पर। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर रिश्तों को तोड़ने की बात होगी, आपको पेन होगा, फिर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस समय कॉस्मोस आपको बहुत सिखाने की कोशिश करेगा, राइट। सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ में बैठ गया है। आपकी बोली थोड़ी इगोइस्टिक हो सकती है, थोड़ी रैश हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस केतु का है, इन्फ्लुएंस आपके सूर्य का, इन्फ्लुएंस आपके फादर लाइक फिगर, फैमिली में से कोई मदर लाइक फिगर का है, ठीक है। तो अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पैटर्न आप जहां देख रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं चीजें, कहीं पर कुछ अनकन्वेंशनल चीजें हैं, कुछ बहुत अदर कास्ट है, बिल्कुल एक ऐसी कोई सिचुएशन ट्रिगर हुई है जहां पर आप और आपकी फैमिली, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए हैं। आप चाहते हैं कि फैमिली के साथ मिलकर काम करें, लेकिन आपको चूज करना पड़ा है फैमिली या प्रेम। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है। लोनलीनेस देता हुआ समय आएगा। ये समय आपको लोनलीनेस देगा। आपको 26 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में आपको लोनलीनेस दे सकता है। किसी के दूर जाने का दर्द हो सकता है, कुछ एक्स का वापस आना, कुछ एक्स के पैटर्न रिपीट होना, एक्स की याद आना, ये भी चीज हो सकती है। कहीं पर आप अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, मी टाइम फील करोगे और अपने जिस अच्छे खासी पार्टनरशिप को थोड़ा सा दूरियां बनाने की कोशिश करोगे आप। मतलब आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहोगे थोड़ा गैप बनाना है, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने पास्ट को एंटरटेन कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों के साथ होती हुई नजर आ रही है। शुक्र भी कंबस्ट है। इस समय आप कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जहन में, अपनी मैनिफेस्टेशन में किसी चीज को ला सके। और मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत ही सुपर्ब है आपकी। भाग्येश आपका एक्सॉल्ट होकर बैठा है, पंचम हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का मालिक भी फिफ्थ में बैठा है। यानी कि मंत्र चैंटिंग के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। बस आपका पॉजिटिव होना जरूरी है, आपके ईगो पे लगना जरूरी है कि मुझे अब ये चीज करनी है, मुझे फैमिली को भी मनाना है, मुझे अपने पार्टनर से भी दूर नहीं जाना। अगर आपने ये चाह लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं पा सकते? अगर वो आपको राइट लगती है कोई चीज और आपको कंपैटिबिलिटी आप मैच करा चुके हैं, बिकॉज राहु 8th हाउस में अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ लेके जाएगा, आपको धोखा भी दे सकता है। तो कंपैटिबिलिटी चेक कराना, जहां अष्टम भाव में राहु बैठे हैं उसके साथ अपने आप को जेल करना, क्योंकि राहु भी शतभिषा नक्षत्र में चले गए हैं, तो अब आपको हीलिंग देगा, आपको क्लैरिटी देगा। तो आपको यहां समझने की आवश्यकता है कि कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, अष्टम भाव से कनेक्ट हो जाओ, फिर 5th हाउस अपने रिलेशनशिप को देखो कि अगर टिक हो रही है चीजें, अगर कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि हमें अब दोनों को एक साथ आगे जाना है। अब फाइट करने में मजा है, फैमिली को मनाने में भी मजा आएगा, पार्टनर को साथ रखने में मजा आएगा, और वो रिश्ते को शादी तक ले जाने में भी मजा आएगा। शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। किसी की तो कुछ लोगों की इन 15 दिन में शादी होती हुई नजर आएगी, या फिर कुछ लोगों की 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स शादी की होने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जब केतु शुक्र के नक्षत्र से निकल जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे आपके 1st हाउस में आके, तब आपके शादी होने के योग बहुत प्रबल हो जाएंगे। इस समय चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब राहु का बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट है, और वो मरकरी के साथ पंचम नवम का योग बना रहा है, लेकिन वो 3rd हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है, तो घर से दूर भी ले जा सकता है आपको। इस समय आपको अपने घर से दूर ले जा सकता है, या आप अपने घर वापसी कर सकते हैं। 3rd हाउस का मालिक 4th में जा रहा है, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बना सकता है। थोड़ा आपका मन नहीं है घर में कुछ बात करने का, घर में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो रखे हैं, आपका मन नहीं, लेकिन आपको डिप्लोमेसी यूज करके आप कम शब्दों में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएगी। इमोशनल वेलबींग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लैरिटी देके जा रहा है, आपको विजन देके जा रहा है, कौन सही है कौन गलत है उसमें आपको क्लैरिटी देके जा रहा है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय लव मैरिज होने के योग है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डेट भी बता चुका हूं, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए 26 से लेकर, यानी कि फ्राइडे ऑनवर्ड्स, थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स से लेकर आपको वेडनेसडे तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने अंदर कामनेस बनाए रखनी है। जब तक चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस नहीं कर लेते, जब तक चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र को क्रॉस नहीं कर लेते, जब तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र को क्रॉस करके भरणी नक्षत्र में नहीं चले जाते, तब तक आपको कोई भी लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। चीजों को लिंगर ऑन करें, अदरवाइज ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, स्ट्रेस होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिप्लोमेसी होगी, और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, एनर्जी वेस्ट होगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। और इस समय आप जुपिटर रेट्रोग्रेड ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं आप,
या तो आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगे हैं कि मेरे को सामने वाले को देखो मेरी कितनी जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक पैटर्न है, आप लोगों को चेस करते हैं। अब समय बदला है, लोग आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्राउड नहीं आना चाहिए, इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू बी द सेम, बट थोड़ा सा शार्प होना है, इंटेलिजेंस का यूज करना है। हाउ मच इज टू मच, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 26 तारीख से लेकर 2 तारीख, फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना है, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना है, मंत्र चैंटिंग करनी है, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को एंगेज करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र करना है। आप राधिका दास, कृष्ण दास को सुन सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय कीजिए, आप राधा कृष्ण का मंत्र चैंटिंग सुनिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सुबह उठने के बाद आप स्काई को देखिए, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, आप भगवान के मंदिर जाइए, आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वॉटएवर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएट कुछ भी कर रहे हैं, आपको जाने से पहले मंदिर होके जाना है। यह आपके भाग्य को बढ़ाएगा, ऋण रोग शत्रु नेगेटिविटी से, मैनिपुलेशन से आपको बचाएगा ही बचाएगा। यह आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, स्टेबल हो जाना, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन बना रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय मैरिज का लॉस होने वाली सिचुएशन है, क्योंकि मीन राशि लॉसेस की राशि है, फॉरेन की राशि है। या तो आपका पार्टनर अपने घर चला जाएगा, आपसे स्टेट अपने ससुराल से मायके चले जाएगा, या कहीं दूर चला जाएगा, या अलग अलग कंट्री में चला जाएगा, या फिर रिश्ते का लॉस करने के लिए बारे में सोचेंगे, रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचेंगे, डिवोर्स के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं करनी है। गुरुदेव बृहस्पति आपको ये क्लैरिटी देंगे, ये ऑप्टिमिज्म देंगे कि रिश्ता ठीक हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट, एक्चुअली बोलूं तो आप प्रिपेयर तो नहीं है, लेकिन वो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकम्युनिकेशन इतना हो गया है, डिसरिस्पेक्ट इतनी हो गई है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों के घर में बच्चों का मालिक बैठा है, बच्चों के घर में बच्चों का मालिक बैठा है, या तो बच्चों की वजह से रिश्ता बेहतर होगा, या फिर अगर आप न्यू मैरिड कपल हैं और अभी तक आपने कोई कंसीव नहीं किया है, तो बच्चे होने के बाद, इस समय अगर आप कंसीव करने वाले हैं, तो बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ में मैक्सिमम गेन देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगी, डेफिनेटली करेगी, राइट। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान देना है। प्लस जो लोग इस समय किसी तरह का होम एनवायरनमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, एक कोल्डनेस दिखाई दे रही है अपने घर में, आपका मन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बिकॉज ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका तरीका हो गया राहु की तरह जुपिटर बिहेव कर रहा है, माई वे और हाईवे। आप अपने तरीके से खुद सही समझ रहे हैं चीजों को, मैं ही सही, सिर्फ मैं सही, सामने वाला गलत है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो वो मैं वाली सिचुएशन, प्राउड वाली सिचुएशन आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है। आप किसी भी तरह से अपने शब्दों का इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, कन्विंस कर जाएंगे सामने वाले को कि आप सही हो, सामने वाला गलत है। ये इंटेलिजेंस आएगा आपके अंदर, ब्राह्मण बुद्धि आपके अंदर आएगी। राहु के साथ चंद्रमा और मरकरी ट्राइन में ये बुद्धि को बहुत तीव्र कर देगा, बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगा, स्पेशली 26 तारीख से लेके 26 नवंबर से लेके आपके 2 दिसंबर के बीच में आपको मैक्सिमम लेवल पे आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, मैं किसी भी स्थिति को, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकता हूं, पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकता हूं। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है, प्राइड नहीं दिखाना है। बच्चों के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलिए, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा जेल कीजिए। 29 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव स्टेशनरी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, 1st या 2nd को, वहां पर आपका जो रिलेशनशिप स्ट्रक्ड हो गया था, जहां पर आपका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें लिंगर ऑन हो गई थी, आपकी मैरिड लाइफ में चीजें डिसरिस्पेक्ट की तरफ जा रही थी, मैरिड लाइफ में क्योस बढ़ गया था, चीजें दूर चले गए, तो आप कहीं ना कहीं वापसी करने की तैयारी कर सकते हैं। अब दोबारा से रिश्ते को हील करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर और शनि का डायरेक्ट होकर आगे बढ़ना ये बताता है, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th हाउस पर और शनि का आगे बढ़ना ये बताता है कि अब आप रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। देखिए राहु 8th हाउस में है, राहु फॉरेन लैंड को दिखाता है, अनकन्वेंशनल चीजों को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, कुछ चोरी होना, सडन इवेंट्स होना, ठीक है, बाहर के लोगों के साथ घर वालों का आपको धोखा देना, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। 12th हाउस का मालिक 4th में बैठा है, 4th हाउस में घर का, गाड़ी का नुकसान होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। घर में किसी बुआ या मासी के साथ या किसी बहन के साथ आपके इनहेरिटेंस की चीज, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होना। इस समय आप अपनी मदर के साथ अपने रिश्ते को जितना बेहतर रखेंगे उतना अच्छा अपनी लाइफ में आप पीस देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस परिश्रम का है। मैरिज लाइफ में जो राशि पड़ रही है कैप्रिकॉर्न पड़ रही है, आप कितना भी कर्म कर ले, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपको कर्म करना ही पड़ेगा।
आपको अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, अर्थ की राशि है कैप्रिकॉर्न, आपको मेहनत करनी है, पैसा कमाना है और देना है, आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करनी है, आपका परिश्रम ही है आपका रिश्ता, आपकी मेहनत आपसे आपका रिश्ता ही कराएगा, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपनी चीज को, अपनी स्पाउस की डिजायर को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हुए नजर आओगे और आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना और वो कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, अगले साल एंड में वो कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, अपने रिश्ते को अभी बेहतर बनाने की जरूरत है, अदरवाइज राहु अपना ब्रिज बना रहा है। अगर यहां पर चीजें वीक होती चली गई तो आने वाले समय में रिश्ता बहुत वीक हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि अपने रिश्ते को इतना वीक मत कीजिएगा जहां पर कोई और आके उस चीज का एक्सेस कर ले और आपको नुकसान दे जाए। अंडरस्टैंड? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये कर्मा कुछ अनफोल्ड भी करेगा, कुछ सीक्रेट भी रिवील करा सकता है, ठीक है, अपनों के बारे में कुछ सच्चाई पता चल सकती है, ठीक है, उनके लव रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है, और कहीं पर कुछ लोगों के लिए रीसेट बटन दबाएगा। लेकिन आपको 2 दिसंबर तक ध्यान रखना है कि आपने बहुत स्टेबल माइंड से चीजों को कैलकुलेटिव होकर, ऑडिट कर सही गलत प्रोज एंड कॉन्स को देखकर ही आगे बढ़ना है। हो सके तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लें। आप अपने आप में डॉक्टर है, लेकिन समटाइम्स डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर, ठीक है, आपको वो सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब की बात करेंगे तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, ठीक है। आपका जॉब प्रोफेशन के लिए आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा। राहु का 8th हाउस में एक्टिव होना और उसका 7th हाउस की तरफ बढ़ना, अपने ही नक्षत्र में जाना, गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में आना, भाग्य का मालिक 6th हाउस का मालिक, और 10th हाउस का मालिक भी आपके 5th हाउस में बैठा है। यानी कि अब आपके दिमाग में मंथन चलने वाला है, जॉब में कैसे स्विच करना है, जॉब को और कैसे बेहतर करना है, अब कैसे क्रिएटिविटी डाली जा सकती है, कैसे अब अपने चीजों को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आपके फादर बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, तेरे को बिजनेस कराना है, लेकिन आप कहोगे मुझे किसी और तरह कोई और बिजनेस करना है, आप वाला बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ और बिजनेस करना है जिसमें आपका क्रिएटिविटी यूज हो। तो आप जॉब क्विट करके बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप किसी प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, अब मैं अपने स्किल्स का, अपने पोटेंशियल का कैसे बेहतर यूज कर सकता हूं और उससे इनकम कैसे राइज कर सकता हूं, इसके बारे में कहीं ना कहीं आप सोचते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप हीलिंग की तरफ काम करोगे, अब आप अपने प्रोफेशन को हील करने के लिए काम करने वाले हो, बेहतर काम करने वाले हो। अब आप बहुत कैलकुलेटिव शार्प होने वाले हो। अब आपका एक ही एजेंडा है कि अब बहुत कर लिया सबके लिए, अब मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूं, अपने आप को और पॉजिटिव कैसे बना सकता हूं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, कोई इस तरह के कंसल्टेशन एडवाइजरी का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आप, बहुत अच्छा है। आपके डॉक्टर हैं, हीलर हैं, ठीक है, आप कोई थेरेपिस्ट हैं, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, शनि की ट्राइन बैठा है। आप ऐसी जगह कोई काम करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम है, मशीनरी का काम है, किस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम है, किस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे आप इस समय। लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज, आपका जॉब प्रोफेशन बढ़ेगा तो हेल्थ इश्यूज आपके आएंगे, कहीं ना कहीं वेट का बढ़ना, एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके घर में किसी तरह का टॉक्सिक चीजें आ सकती हैं, घर में किसी तरह की टॉक्सिसिटी आपको हिट कर सकती है। कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। अगर कहीं पे आपको प्रमोशन मिलेगा, कहीं पे आपको बेस्ट चीजें मिलेंगी, तो कहीं पर आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। या तो घर में ही टॉक्सिसिटी आएगी, या घर से दूर जाना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, घर से दूर जाना पड़ेगा काम के लिए। अपॉर्चुनिटी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जुपिटर जैसी 5th हाउस से 1st हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, फॉरेन लैंड में चले जाएंगे, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कहीं दूर जाके कोई इंटरव्यू की तैयारी करते हुए नजर आओ। या फिर आप स्टूडेंट हैं, जॉब भी करते हैं, तो अपनी जॉब स्विच करना, गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना, बिकॉज 5th हाउस में सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना एक गवर्नमेंट योग बना रहा है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बना रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साइड बाय जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, दिस इज द मोमेंट जब आप गवर्नमेंट जॉब भी एक्वायर कर सकते हैं। डिपेंड करता है अब आपकी कुंडली में वो गवर्नमेंट जॉब के योग है नहीं है, डिपेंड करता है कि शनि देव को आपने कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, ठीक है। भाग्य भरोसे काम नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन योग बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉसेस के साथ आपको क्लैश नहीं करना है, बिकॉज आपका रिसेंटली मैं देख रहा हूं जुपिटर 1st हाउस में आ गया है, आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस दिखाएगा, आपको सही गलत में कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने बॉसेस, मेंटोर, अपने सीनियर्स के साथ कहीं ना कहीं किसी तरह के डिस्प्यूट में आ जाएंगे। 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी, 2 डिफरेंट परसेप्शन उस एनवायरमेंट को खराब कर सकता है और आपके लिए नेगेटिव रिमार्क्स क्रिएट कर सकता है।
तो आपको किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं किसी चीज को रिसेट करना है, या तो आपके पास उतनी पावर हो या फिर आप वहां से निकलने की तैयारी करें। बट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। ये टर्निंग मूवमेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके टर्निंग पॉइंट आएगा। मुझे अभी पानी पीना है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है कि मुझे पानी पीना है, तो मैं एक्शन लूंगा वो चीज। ठीक है, उसी प्रकार आपको भी यही सोचना है कि मेरे को अब जॉब चेंज करना है, मुझे अब अच्छी जगह जाना है, मुझे अपने स्किल्स का बेहतर यूज करना है, मुझे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को राइज करना है। वो चीज आपके अंदर आ रही है, आप उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड के लिए रोड मैप बनाइए, आप आगे भी चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटेरियन फिगर है आप। अब जुपिटेरियन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट है जुपिटर। तो जुपिटर का बेहतर आउटपुट निकालने के लिए आपको जुपिटर की तरह अपने आप को बिहेव करना ही पड़ेगा। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 5th में बैठ गया, बाहुबली योग बना रहा है। 10th हाउस का मालिक 5th में बैठ गया, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग योग बना रहा है। प्लस 4th हाउस का मालिक 5th में बैठ गया। आप अगर रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं, अपने तरीके से कुछ नया रोड मैप निकालेंगे, नई अपने तरीके से कुछ अपने इंटीरियर कराएंगे, कुछ अलग तरह की क्रिएटिविटी, कुछ अलग तरह की स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो नजर आ रहे हो। गवर्नमेंट से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, अथॉरिटी, फैमिली के साथ जुड़कर आप कोई काम करते हो नजर आएंगे, या फैमिली के अलग अलग तरह के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का चीजें हो सकती हैं। क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस आपका, विजन आपका कहीं ना कहीं हिट करता हुआ नजर आ रहा है। सडन आपके पास इंट्यूशन आएगी, सडन आपके पास कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू आएंगे, सडन आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएंगे। ठीक है, अगर आप रिसर्च में है, डेटा एनालिस्ट का कोई काम करते हैं, आप किस तरह का पेट्रोल पंप है आपका किसी तरह के गैस का कोई काम है, ठीक है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कोई काम है, मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप का कोई काम है आपका, ठीक है, आपका किसी तरह का बहुत बड़ा शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, आपके लिए गेंस का बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जब तक मरकरी स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक कुछ चीजें, कम्युनिकेशन का एरर हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है, डेटा आपका डिलीट हो सकता है, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज 2 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना, अगर आप सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, राहु का 8th हाउस में, क्या माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन बना रहा है, और 5th लॉर्ड 5th में भाग्य एग्जॉल्ट होकर बैठा है। बहुत अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है कि आप किसी तरह की अपने हाथों से लोगों को हील करना, अपनी बातों से किसी चीज को हील करना, अकल्ट में जाना, एस्ट्रोलॉजी में जाना, उसमें अपना बिजनेस बनाना, अपना करियर बनाना, बहुत ही अच्छा सॉलिड समय है आप लोगों के लिए। तो कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय चल रहा है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को थोड़ा सा ऑडिट करने की जरूरत है। प्राइड बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है, राइट। और जब चंद्रमा राहु के डिग्री को क्रॉस करके, शनि को डिग्री को क्रॉस करके, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तो आपको एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, घर के इवेंट का और आपके घर में कोई बेचैनी है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बेचैनी है, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके बिजनेस पर। आपको फॉरेन लैंड लोगों से, फॉरेन कल्चर से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हटके दूसरे एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को जेल करने की जरूरत है। थोड़ा सा उनके साथ मिक्सअप होजिए, उनके साथ कोई डील करने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो सब करना है 2 दिसंबर के बाद, 1 दिसंबर के बाद एटलीस्ट। जब तक चंद्रमा राहु शनि को क्रॉस नहीं कर जाता, जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपका लगन का स्वामी अच्छी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में नहीं आ जाता, जब आप इंट्यूटिव लेवल पे बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाते, जब तक आप अपने साइकोलॉजी, अपने पैटर्न को समझ नहीं जाते, जब तक आप आइसोलेशन, नेगेटिविटी से हील नहीं हो जाते, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब तक मरकरी शनिदेव डायरेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। कहीं मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। राहु 8th में बैठा है और 5th हाउस का मालिक 5th में बैठा है। आपको मन करेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में खूब पैसा लगा दूं, इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मार्केट उड़ेगा, लेकिन शायद हो सकता है मार्केट ना उड़े और आपके पैसे, आपके सेविंग आपका चला जाए। तो कहीं भी अनकन्वेंशनल मीडियम में पैसा नहीं लगाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 1st में चला गया, केतु 2nd हाउस में बैठा है। तो केतु और जुपिटर का एक कंजंक्शन बन रहा है, जुपिटर से 2nd हाउस में केतु बैठा है, जुपिटर केतु का कंजंक्शन बन रहा है। तो किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, लोअर अप डाउन में, गट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे मेजर इशू दिखाई दे रहा है। कोई क्रॉनिक डिसीज मुझे दिखाई दे रही है, घर में किसी को क्रॉनिक डिसीज, या घर में किसी के ऊपर हेल्थ के ऊपर आपका पैसा लगना, आपका माइंड लगना, आपका एनर्जी लगना, ऐसी चीजें में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग हो सकता है। घर में मदर के साथ कोई डिस्प्यूट होगा तो एनर्जी वहां पर बहुत नेगेटिव हो जाएंगी घर के अंदर ही। माँ के साथ डिस्प्यूट तो फिर तो
प्रॉब्लम लगेगा ही ना। और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो यहां पर अपनी अपनी मनमानी बहुत ज्यादा दिखाएंगे आप, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आप, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे आप, लक्ष्मण रेखा भी लांग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ही उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अनहेल्दी सिचुएशन आपके घर में है, ठीक है, आपको परेशानी होगी। आपका ईस्ट डायरेक्शन मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नहीं था, ईस्ट डायरेक्शन को आप क्लीन करें, लक्ष्मी स्थान है, पैसा नहीं रुक पा रहा है, पैसा अननेसेसरी चीजों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, ऋण में जा रहा है, रोग में जा रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, लॉयर्स के पास जा रहा है, पुलिस केस में जा रहा है। आप ईस्ट डायरेक्शन, घर का ईस्ट डायरेक्शन चेक करें, वहां पर आपको चीजों को क्लीन करने की, डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिवाली पे की होगी भले से ही, लेकिन आपको दोबारा करने की जरूरत है। वहां देखिए, वहां पर कोई ग्रीन कलर की चीजें बहुत बेनिफिशियल है, वहां पे कोई ऐसा आपने ब्लू कलर तो नहीं रखा हुआ है, वहां पे कोई व्हाइट कलर की चीज तो नहीं रखी हुई है, वहां पे कोई पानी वाली चीज तो नहीं रखी हुई है। वहां पे आपको प्लांटेशन करना चाहिए, ग्रीन कलर की चीजें लगानी चाहिए, आपके वास्तु करेक्शन होगा और आपके मेंटल हेल्थ को इजीनेस देगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आपका दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां पर आपने कुछ भारी चीज तो नहीं रख रखी है, अदरवाइज आपको प्रेशर फील होगा। तो ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको चेक करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं सैटर्न के ट्राइन में है सूर्य, तो आपको बोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, सर में भी दर्द हो सकता है। कुछ लोगों का इस समय फैट बढ़ेगा, कुछ लोगों का इस समय लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी होगा। फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी का इश्यू हो सकता है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको थायराइड नहीं है तो थायराइड ट्रिगर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। और शुगर क्रेविंग तो मैं बोल ही रहा हूं, शुगर क्रेविंग का तो आपने कंप्लीटली ध्यान रखना है, कंप्लीटली। और टाइम्स पे आपको मीठा नहीं खाना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस का मालिक 5th में बैठने का मतलब है कि आपके पास क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस आपका शार्प हो रहा है, आप मेहनत के बल पर कुछ भी पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का समय है, अपने आप को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने का समय है, कुछ हटकर काम करने का समय है। लेकिन कुछ हटकर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करते हुए नजर आएंगे। हर शिष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, हर बच्चे को माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप भले से इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी की प्रोटेक्शन, किसी की गाइडेंस की जरूरत है। आप वो लेते हुए नजर आए प्लीज। आप अपने अंदर ईगो प्राइड को ना बढ़ने दें। यू कैन बी द बेस्ट, लेकिन कभी कभी बेस्ट को भी किसी की सपोर्ट की, किसी की गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। पुराने एक्स की याद आना, पुराने एक्स से कनेक्टिविटी खत्म हो जाना या कनेक्टिविटी दोबारा बिल्डअप होना, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए आपको किसको कितना एंटरटेन करना है। किसी तरह का रिलेशनशिप की वजह से आपका फोकस डगमगा सकता है। अगर आपके कोई एग्जाम आ रहा है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने आपको फोकस रखना है, डेडिकेशन के साथ लग जाइए, तभी आपको कुछ चीज मिल पाएगा। योग बहुत अच्छा है, लेकिन उस योग को फलित करने के लिए डेडिकेशन और आपके कुंडली में योग होना चाहिए, आपकी दशा महादशा सपोर्टिव होनी चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मरकरी के टाइम में राहु बैठा है। अगर आप टेक एआई पे कोई काम करना चाहते हैं, किसी तरह का रिसर्च करना चाहते हैं, माइंड ब्लोइंग समय। किसी मेडिसिन पे आप कोई काम करना चाहते हैं, माइंड ब्लोइंग समय है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, मरकरी, मंगल, सूर्य और वीनस आपके 5th हाउस में बैठे हैं। 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन राहु रेट्रोग्रेड हो गया। तो घर में आपने चीजों को फैला रखा है, आप घर को पहले तो डिटॉक्स करें, क्लीन करें, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं अपने घर में, वेंटिलेशन खोलें, आपका घर में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। घर का कार्बन, घर का नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकलेगा, आपकी बॉडी से निकलेगा। जितना अच्छा ऑक्सीजन लोगे उतना अच्छा नेगेटिविटी आपके बॉडी से निकलेगी, आप कामनेस फील करोगे। अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन अच्छा करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करनी है। बृहस्पतिवार के दिन आपको इस 15 दिन में 2 थर्सडे पड़ेंगे, दोनों थर्सडे में से एक थर्सडे एटलीस्ट आपको फास्ट रखना चाहिए। या फिर आप संडे के दिन अपने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि मैं एक दिन मंत्र चैंटिंग, एक संडे के दिन या सैटरडे के दिन या कोई भी दिन, जिस दिन भी आपका ऑफ हो, जिस दिन भी आपको लगे समय आपके पास, आपको उस दिन भगवान को समर्पित करना है। आपको माला करनी है, मल्टीपल माला करनी है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना है, आपको येलो कलर पहनना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस दिन कम से कम खाने की कोशिश करें और मीठा अवॉइड करें। एक समय खाना खाइए, सात्विक रहिए, अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने चक्रास को एक्टिव कीजिए, आपको इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका विजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी।
और जितना आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी को देंगे उतना कफ आपका क्लीन होगा, आपका कार्बन क्लीन होगा, आपका अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अब वो स्टेबिलिटी आपको सही डिसीजन लेने के लिए आपको पुश करेगी। तो स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, विष्णु सहस्त्रनाम विल बी द की, भगवान विष्णु नारायण भगवान की कोई कथा पढ़ना, कोई थर्सडे दिन या संडे वाले दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने आप को सात्विकता में लेके जाना, उस दिन कम भोजन खाना, एक टाइम खाना खाना, ये चीज कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, स्पेशली 26 से लेकर 2 तारीख के बीच में आपको पानी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए अपना। जितना हो सके वाटर इंटेक बढ़ाइए आप अपनी लाइफ में, जितना हो सके अपने क्लीन एनवायरनमेंट में रहिए, घर को डिटॉक्स कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा क्योंकि ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो कौन सी चीजें आपके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाए। जितना आप इजी फील करेंगे उतना आप कम रिएक्ट करेंगे, राइट। सात्विक रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आप हर सिचुएशन को हैंडल कर जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा और वहां पे आपके रिएक्शन निकलेंगे। टर्निंग पॉइंट है आपके 15 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 15 दिन। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सिखाने वाला समय है आपके लिए आने वाले 15 दिन। आशा करता है ये 15 दिन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।